बात कोरोना वायरस की जिसने टॉप गियर ले लिया है। जी हां, कोरोना के मामलों ने एक बार फिर लाख के पार छलांग मारी है। केस 3 दिन में दूसरी बार 1 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार के पीछे वजह क्या है, आपको इस रिपोर्ट से पता लगने वाला है। तीन दिन 2 बार केस 1 लाख के पार। चौबीस घंटे की रफ्तार केस 1,15,736। टूट गए सारे रिकॉर्ड कोरोना बम विस्फोट। कोरोना बम एक बार फिर फूट चुका है। कोरोना का अब तक का सारा रिकॉर्ड टूट चुका है। देश में एक बार फिर वायरस की दहशत फैल गई है। 3 दिन में दूसरी बार मामलों की रफ्तार 1 लाख पार कर गई है। 24 घंटे में पूरे देश में कोरोना के 1,15,736 केस सामने आए हैं। इनमें एक्टिव केस 55,250 हैं। एक दिन में 630 लोगों की मौत हुई है, जबकि 59,856 लोग ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 4 अप्रैल को कोरोना के मामलों ने लाख वाली छलांग लगाई थी, जब एक दिन में कोरोना के 1,03,558 रिकॉर्ड केस सामने आए थे। पिछले एक हफ्ते में 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक कैसे कोरोना का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंचा, ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी दिखाते हैं। 1 अप्रैल को 24 घंटे में देश में 72,330 मामले सामने आए। 2 अप्रैल को एक दिन का आंकड़ा 81,466 है। 3 अप्रैल को 24 घंटे में कोरोना के 89,129 केस दर्ज किए गए। 4 अप्रैल को 93,249 मामले सामने आए। 5 अप्रैल को वायरस ने एक दिन में 1,03,558 लोगों को चपेट में लिया। 6 अप्रैल को यह आंकड़ा 96,982 पार कर गया। 7 अप्रैल को सबसे ऊंची छलांग लगाते हुए एक दिन में 1,15,000 से ज्यादा केस सामने आए। कोरोना की ये रफ्तार बेहद डरावनी है, इतनी डरावनी जिसके नतीजे बेहद घातक साबित हो सकते हैं। इसे समझाने के लिए हम आपको कोरोना का R फैक्टर दिखाते हैं। R यानी रिप्रोडक्शन फैक्टर का मतलब है कि एक संक्रमित इंसान कितने स्वस्थ लोगों को संक्रमित कर सकता है। पिछले कुछ वक्त से देश में कोरोना के R फैक्टर का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ना करना है, जैसे मास्क ना लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखना। अब आपको दिखाते हैं कि पहले R फैक्टर क्या था और मौजूदा वक्त में कितना है। साल 2020 के आखिरी महीने दिसंबर के आंकड़ों की बात करें तो कोरोना का R फैक्टर न्यूनतम स्तर 0.8 पर था। यानी हालात ऐसे थे कि 10 संक्रमित एक दिन में औसतन 8 स्वस्थ लोगों और 5 दिन में 3 लोगों में ही संक्रमण फैला पाने की रफ्तार से केस बढ़ रहे थे। अब मौजूदा वक्त में ये रफ्तार तूफानी हो गई है। अब R फैक्टर 1.39 है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 कोरोना संक्रमित रोज औसतन 14 और 5 दिन में 52 स्वस्थ लोगों में वायरस फैला रहे हैं। ये दर 1 से ज्यादा होती है तो वायरस आबादी में तेजी से फैलता है। 1 से कम होने पर केस घटकर 0 हो जाते हैं। अगर ये रफ्तार इसी तरह जारी रही तो सोचिए कोरोना के हालात क्या होंगे। इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन का संक्रमण फिर से बढ़ गया है और बहुत चिंता की बात है कि हमारा जो इस बीमारी का R फैक्टर है या जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन फैक्टर है या रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी का फैक्टर है वो बढ़कर 1.32 हो गया है। इसको सरल भाषा में समझें तो R फैक्टर ये है कि अगर एक व्यक्ति अपने अलावा 1.32 पर्सन्स को स्टैटिस्टिकली और इन्फेक्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि रेट ऑफ इन्फेक्शन कम्युनिटी में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे ये फैक्टर बढ़ता है तो ये हमारे को ये इंडिकेशन है कि अब हमारे को अपनी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स
और अपना हैंड हाइजीन और मास्क ये बहुत जरूरी है और पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करना बहुत जरूरी है, जिससे हम इस रेट ऑफ ट्रांसमिशन को छोड़ सके या इसको ब्रेक कर सके। एक तरफ कोरोना की रफ्तार रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रही है, उधर वैक्सीन को लेकर देश में सियासत भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दावा किया है कि राज्य के पास वैक्सीन के स्टॉक की कमी हो गई है, जिससे लोगों को पर्याप्त टीका नहीं मिल पा रहा। आज महाराष्ट्र में कई ऐसे जिले, कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं कि जहां पर वैक्सीन न होने की वजह से लोग वहां पर आ रहे हैं, बुजुर्ग लोग वहां पर आ रहे हैं, सीनियर सिटीजन आ रहे हैं, लेकिन उनको हमारे को नम्रता से कहना पड़ रहा है कि वैक्सीन स्टॉक नहीं है, आप प्लीज़ घर जाइए, जब वैक्सीन स्टॉक आएगा तब हम आपको बुलाएंगे। तो ये स्थिति इसीलिए है कि केंद्र सरकार से वैक्सीन का सप्लाई जो गति से होना चाहिए, जो स्पीड से होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। हालांकि महाराष्ट्र में वैक्सीन की सप्लाई का जो आंकड़ा सामने आया है, उसके मुताबिक राज्य को कुल 1,6,19,190 वैक्सीन की डोज सप्लाई की गई। इसके अलावा 7,43,280 डोज की खेप पाइपलाइन में है, जबकि अब तक वैक्सीन की जो खपत हुई है उसका आंकड़ा 90,53,523 है। इस बीच कई राज्यों की तरफ से वैक्सीनेशन की उम्र सीमा घटाने की मांग की गई है। इसके जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने अपनी बात सामने रखी। सबसे वल्नरेबल हैं उनको आप कैसे बचाएं और अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुरक्षित रखें। उद्देश्य कभी ये नहीं होता कि जिसको चाहे उसको टीका दिया जाए, उद्देश्य हमेशा ये होता है जिसको जरूरत है उसको टीका दिया जाए। इससे एक दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के मामलों में अचानक आए उछाल की वजह भी बताई थी। बार बार वही बात ध्यान में आती है, पिछले एक साल का जो अनुभव है कि कोविड के खिलाफ जो लड़ाई है ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इसके लिए करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो साल भर हम लोग कहते रहे कि ये मास्क जो है और सोशल डिस्टेंसिंग जो है, 2 गज की दूरी है, ये सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है, हाथ धोना जो है ये सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है। और अब तो वैक्सीन भी उपलब्ध हो गई है, असली वैक्सीन भी उपलब्ध हो गई है। लोगों को दोबारा से बहुत सख्ती से ये सब कुछ रिमाइंड भी कराना और रिमाइंड कराने के बाद सख्ती से इसको फॉलो कराना, ये शायद आज हमारे लिए सबके लिए समय की बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई है। अब इस रफ्तार पर लगाम कसने के लिए कई राज्यों ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन अगर कोरोना से बचना है तो सबसे जरूरी है नियमों का पालन करना, मास्क पहनना और 2 गज की दूरी का ध्यान रखना, क्योंकि दवाई भी और कड़ाई भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो क्या देश अब टोटल लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ रहा है? क्या एक बार फिर से टोटल लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू हो गया है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कई राज्यों ने इस तरह के कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कहीं पूरे अप्रैल नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है तो कहीं पर मिनी लॉकडाउन। अब Doing crazy dreaming.
की आर्थिक राजधानी मुंबई और पूरे महाराष्ट्र भर में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में हो रही लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार ने कड़ा फैसला लिया है और कई जरूरी गाइडलाइन को भी जारी किया है। और अगर गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है तो लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।